जय हिंद बच्चों, राधे राधे। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीमस भाई अजीत सर। बच्चों, रियली मैं आपका बहुत ही धन्यवाद व्यक्त करता हूं, आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि आप सभी बच्चों ने लगातार वीडियो को आप देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर रहे हैं और लगातार इस चैनल पर ग्रोथ हो रही है। तो बच्चों, रियली बताऊं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात किया था प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के एक टाइप के क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना और लॉस परसेंटेज निकालना आपको मैंने शॉर्ट तरीके से बताया था कि शॉर्ट तरीके से कैसे निकाला जा सकता है अगर आपको जो है क्वेश्चन रीड करना नहीं आता है या वर्ड प्रॉब्लम आपको होती है। बच्चों, आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक के प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड टाइप क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आपका जो है प्रैक्टिस कराने वाले हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन अगर आपके आ गए हैं तो उनको जो है कैसे सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे चलते हैं बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन को करते हैं भंडार तरीके से प्रैक्टिस। तो आइए चलते हैं बोर्ड पे। तो बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। तो कोई सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यानी मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके जो 10 आर्टिकल्स हैं वो क्या है, 10 आर्टिकल्स का जो सीपी है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, 10 आर्टिकल्स का जो सीपी और 9 आर्टिकल्स के एसपी के इक्वल है। तो इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। देखो कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो कह रहा है कि 10 आर्टिकल्स का जो सीपी है, मतलब 10 का जो सीपी है, 10 आर्टिकल का जो सीपी है वो इक्वल है किसके, 9 आर्टिकल के एसपी के इक्वल, 9 आर्टिकल के एसपी के इक्वल। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, तो अब इसको सॉल्व कर लेना है। देखो इसमें क्या करना है, सीपी को इसके नीचे भेज दो और 9 को इधर ले आओ। ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देखो तो यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10, इधर ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में 10 इक्वल टू 9, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा एसपी डिवाइड बाई सीपी। क्लियर। अब कहने का मतलब यहाँ से आपको क्या निकल के आया, यहाँ से ये निकल के आया जो एसपी है वो 10 के इक्वल है। एसपी क्या है, 10 के इक्वल है, और जो सीपी है वो कितना है, 9 है। भाई सीपी 9 है और एसपी कितना है, 10। तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना होगा। देखो सीपी से कितने का प्रॉफिट है, सीपी से हम देखो हमको यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, यही तो होता है प्रॉफिट। तो एसपी से सीपी माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 1। प्रॉफिट कितना निकला, 1 निकलेगा। तो प्रॉफिट 1 निकलेगा तो हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो भी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, नीचे होता है क्या सीपी और ऊपर क्या होता है प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर क्या चाहिए आपको, प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर होगा क्या, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कितने का हो, 1 का हो रहा। तो 1 डिवाइड बाई सीपी कितना आपका 9, ये कितने परसेंटेज के इक्वल है, ये आपका जो परसेंटेज के इक्वल है। आपको याद करो, देखो 1/9 कितने के इक्वल है, 11 होल 1/9% के। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बच्चे जो क्वेश्चन कह रहा था वही कर देना था। कारण 10 आर्टिकल जो है 9 का जो सीपी है और 9 आर्टिकल के एसपी के इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो। यहाँ का इसको सॉल्व कर ली। देखो 10 को उधर, 9 को हमने इधर भेज दिया और सीपी को उधर भेज दिया। तो इक्वल में जब भी कभी आपका हो तो जो एसपी होगा वो क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर के इक्वल होगा, डिनोमिनेटर्स के इक्वल होगा। तो एसपी किसके इक्वल होगा, 10 के, सीपी किसके, 9 के। यहाँ से आपको प्रॉफिट निकाले, प्रॉफिट कितना होगा। देखो कोई भी सामान 10 में खरीदी गई और 9 में खरीदी गई और 10 में बेची गई, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपीज़ का। भाई 9 में खरीदा 10 में बेचा तो 1 ही रुपये, 1 ही का तो फायदा हुआ। तो वो 1 का फायदा हुआ तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी। आपका कितना परसेंटेज आ गया। तो आइए चलते सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले बताया, उसी टाइप का है। कह रहा है कि 9 वस्तुओं का जब विक्रय मूल्य मतलब एसपी
वो कितना है, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के जो है बराबर है। तो ऐसी बात, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इंग्लिश में देखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कह रहा है जो सेलिंग प्राइस है वो 9 ऑब्जेक्ट के इक्वल है। कह रहा है 9 ऑब्जेक्ट का जो सेलिंग प्राइस है, मतलब 9 ऑब्जेक्ट का जो एसपी है वो इक्वल है किसके, इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का, मतलब 12 सीपी के इक्वल है। सेम क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करो, इसको उधर भेज दो, इसको इधर, तो सीपी डिवाइड बाई एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 9। तो इसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखो कोई भी सामान 9 की खरीदी गई, कितने खरीदी गई, 9 की, और उसको बेचा कितने में गया, 12 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 3 का। कितने का हुआ, 3 का। कितने का हुआ, 3। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई सीपी। सीपी कितना आपका 9, इसको डिवाइड कर देंगे 3, 3 बन जा, 3 3 3 जा 9। तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा, 1/3 किसके इक्वल है, इधर ध्यान दो, 1/3 इक्वल है आपका। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल हो जाएगा आपका 33 होल 1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो रहे हैं आसानी से क्वेश्चन, एकदम चुटकियों में भन्नार तरीके से। बस करना क्या आपको, इनको जरूर आपको लर्न होना चाहिए। अगर ये आपके लर्न है, आपके आसानी से लगेंगे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है वैसे आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। आपको जो है यहाँ पे देखो एसपी आपका 12 है, सीपी कितना है 9। तो देखो यहाँ सीपी आपको कितने में खरीदा, 9 में, 9 से 12 में बेचा, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपीज़ का। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई सीपी। 3 आपका प्रॉफिट हो गया, सीपी आपका 9 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 1/3, और 1/3 किसके इक्वल है, 33 होल बाई 1/3% के। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो आइए चलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों आ गया एक नया टाइप का क्वेश्चन, और इसको समझते हैं। बच्चों ये कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पकड़ना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 33 मीटर कपड़ा बेचने पर दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इन इंग्लिश समझते हैं, बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ ए शॉपकीपर अर्न्स प्रॉफिट इक्वलेंट टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 मीटर, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या कह रहा है कि 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। कितना कमाता है, क्रय मूल्य के बराबर। तो इसका जो क्रय मूल्य होगा, देखो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, मतलब कि 33 मीटर जो सेलिंग करता है वो वही सेलिंग ही इसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। अच्छा, इस चीज को यहाँ पर समझने वाली बात है। यहाँ पर क्या है, जो क्रय मूल्य जो सीपी है, वो सीपी आपका कितना हो जाएगा, 33 मीटर। क्लियर। और ये इसका जो प्रॉफिट है, देखो 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर क्या कमाता है, यहाँ पर प्रॉफिट कमाता है। क्या कमाता है, प्रॉफिट। तो इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा, पी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 11। क्या हो जाएगा, 11। तो हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी। प्रॉफिट कितना है, 11 के कितने पे, 33 पे। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 11 3 जा 33। तो ये अगर ये कितना आ गया, 1/3, और 1/3 किसके इक्वल है, 1/3 जो इक्वल है बच्चों 33 होल 1/3% की। ये आपका हो गया आंसर। इसी टाइप के क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में आते हैं और बच्चों को हिला के चले जाते हैं। क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाता, बच्चा समझ ही नहीं पाता है इस क्वेश्चन में करना क्या है, दिया क्या है, और बच्चों के नंबर ऐसे ही चले जाते हैं। तो बच्चों मैं नहीं चाहता हूं कि आप सारे लोग ऐसी गलती करें, इसीलिए मैं सारे टाइप के क्वेश्चन आपको जो है सिखा के जाऊंगा। क्लियर। ये बच्चों क्या करना है, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था जिसको हमने बताया है। तो आपका आंसर कितना आएगा, 33 होल 1/3%। ऐसे कई भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे सॉल्व ना होते, बच्चों कमेंट करिएगा, मैं ऐसे सारे क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करता हूँ। तो आइए चलते हैं इसी तरीके से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। ये रहा बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइप के तरीके है। तो ये बच्चा कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ कितना होगा।
इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर देखो बच्चों क्या गिवन है, वो क्वेश्चन कह रहा था कि जो है विक्रय मूल्य के बराबर, वो क्वेश्चन कह रहा था क्रय मूल्य के बराबर है। किसके मूल्य के बराबर? क्रय मूल्य। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर है। किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के। तो ये जो आपका विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा एसपी। क्या हो जाएगा? एसपी कितना आपका? 33। तो उसमें क्या था? उसमें क्रय मूल्य के बराबर था, तो हमने इसको जो है सीपी के इक्वल कर दिया था। इसमें विक्रय मूल्य के इक्वल कह रहा है, तो हमने एसपी के इक्वल कर दिया। अब इसका कह रहा है कि प्रॉफिट जो लाभ कमाता है, कितना लाभ कमाता है? 11 मीटर क्लॉथ का। 11 मीटर क्लॉथ का ये क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। देखो कह रहा है कि मीटर ऑफ टर्न्स ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। 11 मीटर की क्या है? ये प्रॉफिट कमाता है। तो प्रॉफिट इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। तो 11 क्या है? प्रॉफिट कमाता है। मतलब सेव एसपी जो है आपका जो है 33 और 11 का जो है क्या है? प्रॉफिट। तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी आपका कितना हो जाएगा? अच्छा, सीपी जो आपका हो जाएगा, सीपी क्या होता है? एसपी से जो हम प्रॉफिट को माइनस कर दें, एसपी से अगर हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। ऐसी बात, यही कॉन्सेप्ट है। सीपी इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस का प्रॉफिट। तो सीपी आपका कितना हो जाएगा? 33 माइनस का 11, ये आपका आ जाएगा 22। आपको सीपी पता है, प्रॉफिट पता है, परसेंटेज निकाल लेना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 22। 11 1 जा 11, 2 जा 22। ये 1/2 किसके कितने परसेंटेज के इक्वल है? ये आपका इक्वल है 50% के। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई हो बच्चा। ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेशन। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। इसी तरीके से बच्चों आपको हम लगातार मिलते रहेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।